हाल ही में 5 में से 4 राज्यों में प्रचंड जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी अब हिमाचल प्रदेश को फतह करने के प्लान पर काम कर रही है। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी ने रोड मैप तैयार कर लिया है। पार्टी को उम्मीद है कि वोटर्स के लिए शुरू की गई कई लाभकारी योजनाएं इस पर्वतीय राज्य में एक बार फिर कमल खिलाने में मदद करेंगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के माध्यम से कांग्रेस यहां सत्ता में वापसी को बेताब है। वहीं पंजाब में एक तरफा जीत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी भी मैदान में ताल ठोक रही है, तो वहीं सत्ताधारी भाजपा यूपी और उत्तराखंड के फॉर्मूले के आधार पर पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए भी तैयार है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद से भाजपा काफी उत्साहित है, क्योंकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भाजपा ने पुराने मिथक को तोड़ते हुए सरकार बनाई है। इसी वजह से हिमाचल प्रदेश में भी 44 साल के इतिहास में भाजपा सत्ता दोहराने की तैयारी में है। हालांकि भाजपा के लिए पिछले साल नवंबर में हुए उपचुनाव के नतीजे बुरे रहे थे। इन नतीजों से जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की नीतियों को धक्का लगा था, तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की साख पर भी सवाल खड़े हुए थे। वहीं अब बीजेपी ने चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए खाका तैयार कर लिया है। सत्ता विरोधी लहर से निपटने के लिए जयराम ठाकुर सरकार ने किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली के बिल को कम करने, सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी करने और स्लम इलाकों में रहने वाले लोगों को संपत्ति का अधिकार देकर बड़ा काम किया है। देखिए, अब चुनावी वर्ष में है, चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हिमाचल प्रदेश में आना हुआ है। जब से 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, पूरे 5 राज्यों में से 4 राज्यों में जहां भाजपा की सरकार थी, वहां फिर से भाजपा की सरकार बनी है। स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में उत्साह है। जहां आप कह रहे हैं कि हिमाचल रिपीट नहीं किया है, अब की बार रिपीट करेंगे, क्योंकि जिन राज्यों में पहले रिपीट नहीं होती वहां हो सकती है, तो हिमाचल तो एक ऐसा प्रदेश है जहां भाजपा की सरकार एक बार नहीं अनेक बार बनी है, तो निश्चित रूप से रिपीट होगी सरकार। राज्य के बजट सत्र में जयराम सरकार ने 5 बिलों को पास किया है। इन बिलों के पास होने से इसे सत्ता विरोधी लहर के खिलाफ बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। जिन बिलों को पास किया गया है उनमें स्लम इलाकों में रहने वाले गरीबों को 75 वर्ग मीटर जमीन का अधिकार देने, घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को प्रदेश में 60 यूनिट बिजली मुफ्त देने, नगर निगम क्षेत्रों में पानी से जुड़े टैक्स को कम करने, 30,000 नई नौकरियों के लिए भर्ती निकालने, विधवा और तलाकशुदा महिलाओं की पेंशन में वृद्धि करना शामिल है। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने पर विचार करने की बात को भी सीएम जयराम ठाकुर कई बार दोहरा चुके हैं, जो एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। वहीं नए जिले बनाने की दिशा में भी सरकार बढ़ी है। प्रदेश में फिलहाल कुल जिलों की संख्या 12 है। आपको बताते चलें कि विधानसभा चुनाव से पहले शिमला नगर निगम चुनाव भी होने हैं। पिछली बार बीजेपी ने इन चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। पार्टी को 34 में से 17 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस केवल 12 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी थी।